फ्रेंड्स देखिएगा, बाइनोमियल थ्योरम का जो सेकंड लेक्चर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे। उससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ रिजल्ट थे वो आपको बताए थे। ये NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCN ये बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं। कब? जब देखिएगा x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन आप खोलते हैं तो ये टर्म्स बनती हैं। इसमें आपको ये बताया था टोटल टर्म्स बनेंगी n+1, जिसमें आपके पास x की पावर एक एक कम करते जाएंगे, y की पावर एक एक बढ़ाते जाएंगे। तो ये आपके पास पहली टर्म है। टर्म्स कहाँ से बनती हैं? जहाँ पर प्लस और माइनस का निशान आ जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ही चलता रहेगा। जहाँ पर ये NC0, NC1, NC2 अप टू NCN तक जाएगा। NCN तक ये आपके पास बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं और इन बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो सम होगा वो आपके पास 2 की पावर n के इक्वल होगा। ये आया कहाँ से? ये x प्लस वाई की पावर n है तो x और y दोनों की जगह पे 1 1 पुट कर देंगे। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, तो 2 की पावर n आपके पास x और y की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट आ जाएंगे। उसके बाद अगर एक की जगह आपके पास 1 पुट कर देते हैं, एक की जगह -1 पुट कर देते हैं तो 0 आ जाएगा। तो एक पॉजिटिव वैल्यू, एक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे ही इनका सम आपके पास क्या आ जाएगा? 0 के इक्वल आएगा। उसके बाद क्या कहता है? NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 अप टू NC6 NC ऐसे ही चलता रहेगा। ये आपके पास फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ, ऐसे ही ये सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म, ऐसे ही चलता रहेगा। इन सभी का सम और इन सब का सम आधी टर्म आपके पास ये टोटल हैं, इनका सम 2 की पावर n है। तो आपको बताया गया था क्या? ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर आएगी, दूसरी वैल्यू और आखिर से दूसरी वैल्यू बराबर आएगी, तीसरी और आखिर से तीसरी वैल्यू, ऐसे करके ये वैल्यूज़ इक्वल आती जाएंगी। तो आधे अलग हो जाएंगे, आधे अलग। तो ये सारे एक जैसे हैं। जो आपके पास ये वैल्यू हैं और ये वैल्यू हैं, सेम ही वैल्यू आएंगे आपके पास। तो आधा सम ये और आधा सम ये, तो इसके बाई 2 कर देंगे। तो NC0, NC2, NC4 ऐसे चलते जाएंगे। आधे ये ले लेंगे, उसके बाद आधे ये ले लेंगे, ठीक है। तो इसके बाई 2 कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2 की पावर n-1। यहाँ तक पिछली वीडियो के अंदर करवाया था। अब देखिएगा, ये पहली टर्म एक्सपेंशन के अंदर, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। देखिएगा, अगर यहाँ पर 2 आया है तो तीसरी टर्म, ऐसे यहाँ पर NC3, NC4, NC5, ऐसे ही NCR मैं ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा? NCR x की पावर n-r, y की पावर r, ये आ जाएगा। तो ये जो आपके पास कोई भी टर्म बनेगी इसको हम बोलते हैं जर्नल टर्म। ये आपके पास जर्नल टर्म बन जाएगी। अब ये कौन से नंबर वाली होगी? r की वैल्यू मान लीजिएगा मैं 3 रख देता हूँ, या r की वैल्यू मैं 0 रखूँगा तो पहली टर्म, r की वैल्यू 1 रखूँगा तो दूसरी टर्म, r की वैल्यू 2 रखते हैं तो तीसरी टर्म, r की जगह पे r रखते हैं तो ये r+1th टर्म आ जाएगी। तो हम r+1t लिख देते हैं, या tr+1 का मतलब r+1th टर्म ये बन जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लीजिएगा t10 है तो r+1 कितना हो गया? 10 हो गया। तो r कितना बनेगा? इसको हम लिखेंगे t10 को 9+1, तो r की वैल्यू आपने कितनी लेनी है? 9। या इसको इस तरीके समझे, जितना यहाँ पर r होगा उससे एक ज़्यादा y टर्म बनेगी। अगर r की वैल्यू आपके पास 9 है तो टर्म आपके पास 10th बनेगी। अगर r की वैल्यू 50 है तो टर्म आपके पास 51 टर्म बनेगी। अगर tr+1 कहीं पर t50 दे दिया तो r आपने एक कम लेना है। जितना r होगा उससे एक ज़्यादा टर्म होगी, या जोन सी टर्म है उससे एक कम r होगा। अगर आपके पास है, मान लीजिएगा मैंने t50 लिख दिया तो ये 50th टर्म है और 50th टर्म में r की वैल्यू 49 लेनी पड़ेगी। तो जितना r होगा उससे एक ज़्यादा वाली टर्म बनेगी, ऐसे कहो, या जोन सी टर्म है उससे एक कम r बनेगा। ये आपके पास कोई भी जर्नल टर्म है आपके पास।
किसी भी एक्सपेंशन के अंदर कोई भी टर्म पूछ सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेता हूँ 1-2, वहाँ से आपके पास क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एक्सपेंशन है, इसके अंदर क्या कहता है, फोर्थ टर्म निकालो, इसके अंदर जर्नल टर्म निकालो। जर्नल टर्म का मतलब TR+1 निकालना है। इसके अंदर फोर्थ टर्म निकालो, जो टर्म निकालेंगे तो फोर्थ तो R की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी। सेवन्थ टर्म निकालनी है तो R की वैल्यू 6 लेनी पड़ेगी। 10th टर्म निकालनी है तो R की वैल्यू 9 लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर क्या कहता है, किसी भी एक्सपेंशन के अंदर जैसे x+y की पावर n है तो इसके अंदर कितनी टर्म्स आपको बताई थी, जितनी पावर होगी उससे एक ज़्यादा टर्म्स होती हैं। अगर n की वैल्यू 100 है तो 101 टर्म्स आ जाएंगी। तो x+y की पावर n है तो n+1 टर्म्स बनेगी, उनके अंदर मिडल टर्म कौन सी बनेगी। तो मान लीजिएगा मैं ये लेके चलता हूँ x+y की पावर 10 है, तो इस एक्सपेंशन के अंदर 11 टर्म में आएंगी भाई। 11 टर्म आएंगी तो 1 आपके पास मिडल टर्म आ जाएगी। अगर यूँ कहूँ मैं x+y की पावर 11 है तो टर्म्स कितनी बनेंगी, 12। तो 12 टर्म्स के अंदर 2 मिडल टर्म्स बनेंगी। तो वो n के ऊपर डिपेंड करता है, n की वैल्यू इवन है या ओड है। जैसा n होगा उसके हिसाब से मिडल टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या कहता है, अगर n की वैल्यू इवन है तो वहाँ पर n+1 कितना बनेगा, ओड। मान लीजिएगा n की वैल्यू 10 है तो टर्म्स 11 बनेंगी और 11 एक ओड हो जाएगा, वो n+1 ओड हो जाएगा। कब, जब n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ओड हो जाएंगी, और जब नंबर ऑफ टर्म्स ओड हैं तो एक ही मिडल टर्म बनेगी, और वो कौन सी बनेगी, n/2 + 1 th। जैसे n की वैल्यू आपने 10 ले ली तो 10/2 5 + 1 th, 6th जो टर्म बनेगी वो आपके पास मिडल टर्म बनेगी। जैसे n की वैल्यू 100 ले लेता हूँ तो n तो आपके पास इवन है, तो इस एक्सपेंशन के अंदर 101 टर्म बनेंगी जो कि ओड बनेंगी। n की वैल्यू इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ओड आ जाएंगी, और जब नंबर ऑफ टर्म्स ओड हैं तो एक ही मिडल टर्म बनेगी, और वो कौन सी आएगी, n/2 + 1 th। 51 th जो टर्म आएगी वो मिडल टर्म आएगी। लेकिन जब n की वैल्यू ओड है, जब आपके पास n की वैल्यू ओड है तो नंबर ऑफ टर्म्स तो n+1 बनेगी जो कि इवन आ जाएंगी। तो न n की वैल्यू ओड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गई, और जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गई तो 2 मिडल टर्म्स आएंगी। कौन सी, एक तो n+1/2th टर्म, और एक इससे अगले वाली n+1/2 + 1 ये और th, ये दोनों की दोनों टर्म्स आपके पास क्या होंगी, मिडल टर्म्स आ जाएंगे आपके पास। जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द मिड टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। n की वैल्यू क्या है, 5, तो इस एक्सपेंशन के अंदर 6 टर्म बनेंगी। n ओड है तो n+1 इवन हो गया, n+1 इवन है तो 2 मिडल टर्म बनेंगी। जैसे ये एक्सपेंशन है, इसकी पावर 8 है तो n आपके पास इवन है तो n+1 आपके पास ओड आ जाएगा तो एक मिडल टर्म बनेगी। ये है 2n+1 पावर 2n+1 है तो 2n+1 हमेशा क्या होगा, ओड होगा। तो इसके अंदर एक ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएंगी। जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाती हैं तो 2 मिडल टर्म से हो जाती हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्या कहता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी टर्म्स फ्रॉम एंड। लास्ट से आपने कोई भी टर्म निकालनी है किसी भी एक्सपेंशन के अंदर। तो जैसे कि आपके पास है x+y की पावर n का एक्सपेंशन है, तो कहता है लास्ट से आर्थ टर्म निकालिएगा। आर्थ टर्म फ्रॉम एंड वो क्या आ जाएगी, n-r + 2 ये टर्म निकाल लेंगे फ्रॉम ए बिगनिंग। जैसे आपके पास n की वैल्यू 50 है और लास्ट से 20वीं टर्म निकालनी है तो 50 - 20 = 2, ये आपके पास 32th जो टर्म बनेगी वो 32वीं टर्म लास्ट से 20वीं टर्म के बराबर आएगी। या तो फॉर्मूला याद रखो, या दूसरा आपके पास क्या है,
कोई भी एक्सपेंशन है x प्लस वाई की पावर, मान लीजिएगा ये है x प्लस वाई की पावर 50, और इसकी कहता है लास्ट से 20वीं टर्म निकालो, तो इस एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म की जगह पे सेकंड टर्म ले लेंगे और सेकंड टर्म की जगह पे फर्स्ट। इसकी आखिर से 20वीं और इसकी स्टार्टिंग से 20वीं बराबर बात आएगी, तो इस एक्सपेंशन की 20वीं टर्म निकाल देंगे स्टार्टिंग से, तो इसकी एक्सपेंशन की स्टार्टिंग से जो 20वीं टर्म होगी वो इस एक्सपेंशन की लास्ट से 20वीं टर्म आ जाएगी। तो फर्स्ट टर्म की जगह पे सेकंड टर्म और सेकंड टर्म की जगह फर्स्ट टर्म रखेंगे। ध्यान रखना प्लस है तो प्लस आएगा x, और y प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। मान लीजिएगा 2 माइनस 3/x आ गया, तो ये x है ये y है, पलट देंगे तो माइनस का 3/x प्लस 2 आपने लिखना पड़ेगा। उसके बाद कहता है आपने टर्म निकालनी है इंडिपेंडेंट ऑफ x, वो टर्म निकालो जो कि x के ऊपर डिपेंड ना हो। तो जिस x आप एक्सपेंशन खोलते हैं उस एक्सपेंशन के अंदर जब x की पावर 0 आ जाएगी, वो जो टर्म बनेगी वो x के ऊपर डिपेंड नहीं होगी, मतलब उस एक्सपेंशन के अंदर x नहीं आएगा। तो द टर्म हैविंग नो पावर ऑफ x, दैट इज x की पावर 0 इज कॉल्ड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। किसी क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछा है या एब्सोल्यूट टर्म पूछा है या कांस्टेंट टर्म पूछा है, इसका मतलब आपने वो टर्म निकालनी है जिसके अंदर x नहीं हो। x नहीं होने का मतलब उस x की पावर कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाएंगे, आप इसके अंदर कर भी सकते हैं। मान लीजिएगा मैं और करवाता हूँ, जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास फाइंड द 5th टर्म फ्रॉम एंड, इस एक्सपेंशन की 5वीं टर्म निकालते हैं आखिरी से, तो इसकी लास्ट से 5वीं क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म पहले लिख लेंगे सेकंड टर्म बाद में लिख लेंगे और पावर वही, इसकी आखिरी से 5वीं और इसकी स्टार्टिंग से 5वीं सेम रहेगी। तो इसकी लास्ट से 5वीं निकालनी है तो इस एक्सपेंशन की स्टार्टिंग से बिगिनिंग से 5वीं टर्म निकाल दो, T5 निकाल दो। वो उस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर 5वीं टर्म निकालनी है तो R की वैल्यू आपने 4 लेनी पड़ेगी। ऐसे ही क्वेश्चन है। इसके बाद मिड टर्म था, उसके बाद क्या आता है कोएफिशिएंट ऑफ निकालना है x की पावर 11, तो इसके अंदर जनरल टर्म निकालेंगे, जो x की पावर आएगी उस पावर को 11 के इक्वल रखेंगे, सोल्व करेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे, r की वैल्यू उसके अंदर रख देंगे तो आपके पास उसका कोएफिशिएंट आ जाएगा। NCR, n तो दे रखा है, आपने r निकालना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये क्वेश्चंस बाकी सारे करवाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ तक किसी ने अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना भाई। धन्यवाद।